हेलो दोस्तों। वैसे तो आप गुलाब का ये जो पौधा है इसको आराम से नर्सरी से परचेज़ करके अपने गार्डन में लगा सकते हो या इनको कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जब आप किसी फ्लावरिंग प्लांट्स को सीड्स के थ्रू खुद से ग्रो करते हो ना, जब वो उसमें से धीरे धीरे स्प्राउट्स निकलते हैं तो उनकी बात ही कुछ और होती है, उनकी खुशी ही अलग होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि ये जो गुलाब का फूल है आप इनके सीड्स को कैसे कलेक्ट कर सकते हो। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रोज़ फ्लावर है इनके सीड पॉड रेडी कहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे ये एक रोज़ फ्लावर है, जब ये खिल के सूख जाएंगे, जब ये इसके पेटल्स गिर जाएंगे ना, तो ये जो इसके नीचे का बेस है ना, ये जब मैच्योर होने लगता है, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा अभी। तो अगर आपको रोज़ प्लांट में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग चाहिए तो आपको इनकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी यहाँ से। लेकिन अगर आपको सीड पॉट्स चाहिए तो आप इनकी प्रूनिंग को बंद कर लो। फिर क्या होगा, जैसे जैसे ये फ्लावर खिलेंगे ये ड्राई होकर के गिर जाएंगे, फिर इसके नीचे इस जगह पे सीड पॉट रेडी हो जाएगा। मैं आपको कुछ सीड पॉट्स दिखाती हूँ। ये देखो आप, इनमें पहले फ्लावर खिले थे, फिर ये फ्लावर ड्राई होकर गिर गए और इसके नीचे सीड पॉट रेडी हो गया, जिनको रोज़ हिप्स कहते हैं। ये देखो, बहुत सारी फ्लावरिंग्स हो रही थी इसमें, मगर मैंने प्रूनिंग नहीं की तो अब इनकी फ्लावरिंग थोड़ी बंद हो गई है। ये देखो, इन सब के अंदर सीड्स हैं। ये दोस्तों, अब मैं इनको कट कर लेती हूँ, सारे रोज़ हिप्स को कलेक्ट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये मैंने कुछ सीड पॉट्स कलेक्ट कर लिए हैं। आप ये जो रोज़ के जो सीड पॉट्स होते हैं इनको रोज़ हिप्स भी बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे थे, मगर मैंने सिर्फ उन सब को ही रखा है जो ऐसे ऑरेंज येलो टाइप के हैं, क्योंकि ये मैच्योर सीड्स होते हैं। अगर आप ग्रीन वाले जो बिल्कुल प्योर ग्रीन रहते हैं उनके सीड्स को कलेक्ट करके कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपके जो प्लांट्स हैं वो जर्मिनेट ना करें, सीड्स जर्मिनेट ना करें। तो इसलिए आप वैसे ही रोज़ हिप्स कलेक्ट करना जो कि मैच्योर हो चुके हो, या तो इस तरह से येलो ऑरेंज टाइप के हो चुके हो या फिर बिल्कुल ब्राउनिश हो गए हो, वैसे वाले आप यूज़ करना। तो अब आपको करना बस ये है, ये इनको आपको अच्छे से कट करना है, ये बीचों बीच आपको अच्छे से कट करना है और इनके अंदर आपको सीड्स मिलेंगे। तो जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप ये ऊपर का हटा लो, ये मैंने इसके ऊपर का हटा दिया। अब आपको एक कट लगाना है, कट बहुत आराम से लगाना, अदरवाइज़ आपके सीड्स भी कट सकते हैं। आराम से एक कट लगाओ और उसके बाद आप इनको खोल लो बीचों बीच। ये देखो, ये मैंने कट लगा दिया, अब इनको खोल दो। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये जो वाइट वाइट से दिख रहे हैं ना इसके भीतर, यही इनके सीड्स है। मैं इनको बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने निकाले हैं, 2 सीड्स इसके अंदर से निकले हैं। ये एक मैंने खोला तो इसमें से 2 सीड्स निकले हैं। हो सकता है किसी में ज़्यादा किसी में कम हो। आप इसी तरह से इन सारे सीड पॉट्स को, सारे रोज़ हिप्स को ओपन कर लो और इनके अंदर से जितने भी सीड्स होते हैं उनको निकाल लो। मैं कलेक्ट करके सारे सीड्स निकाल के फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैंने ये सीड्स कलेक्ट कर लिए, इतने, इन सबको मैंने कट किया और इतने सीड्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो अब सीड अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो आप इनको ग्रो भी करोगे। देखो, वैसे तो ये रोज़ के जो सीड्स होते हैं ये सर्दियों में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, इनको ठंडक चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है कि पहले इन जितने भी ये जो रोज़ के सीड्स हैं, आपको इन सबको एक गीले टिश्यू पेपर में डाल करके अच्छे से कवर करके 1 हफ्ते के लिए आप इनको फ्रिज में रख दो। देखो, ये मैंने इसके अंदर टिश्यू पेपर गीला करके रख लिया है और अब मैं इनमें सीड्स को डालूंगी और उसके बाद इसको गीले टिश्यू पेपर से ही कवर करके 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो आज मैं इनको फ्रिज में रख रही हूँ और उसके बाद जब मुझे इन सीड्स को ग्रो करना होगा, जब इनमें से हल्की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनको ग्रो कैसे करना है, उसके लिए सॉइल कैसा होना चाहिए, और फिर मैं आपको डे टू डे इसकी अपडेट्स देती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।